Hope you all are good. Welcome to English class. My name is Devki and today we shall learn a very important topic of English grammar. So today's topic is preposition. So what are prepositions? Prepositions क्या होते हैं और हम उनका यूज कहाँ पर करते हैं? But before starting with our main topic, let's look at some sentences that I have written over here. सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो 4 sentences लिखे हुए हैं हम उनको रीड करेंगे. So the first sentence is the book is on the table. Now if you look at this sentence, the sentence has 2 nouns over here. इस sentence में 2 noun हैं, एक है book और एक है table. और ये एक दूसरे से related हैं. But इन दोनों को relate कौन कर रहा है? The book is on the table. जो book है वो टेबल के ऊपर है. तो उस बुक की पोजीशन कहाँ पर है? टेबल के ऊपर. तो इन दोनों को रिलेट करने में कौन हेल्प कर रहा है? The word is on. ये जो on वर्ड है ये हमें इस बुक की पोजीशन बता रहा है इस टेबल पर. तो ये टेबल और बुक को रिलेट कर रहा है. राइट? नाउ लुक एट द सेकेंड सेंटेंस. The boy is behind the hut. The boy is behind the hut. Behind का मतलब होता है किसी चीज के पीछे होना. तो the sentence is saying कि जो लड़का है वो हट के पीछे है. तो अब ये जो boy और hut है ये भी एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे की पोजीशन के रिस्पेक्ट में रिलेट कर रहे हैं. तो इन दोनों को कौन रिलेट कर रहा है? कौन सा वर्ड है जो आपको ये बता रहा है कि जो बॉय है वो हट के पीछे है? द वर्ड इज behind. Third sentence. The cat is under the table. तो cat कहाँ पर है? टेबल के नीचे है. और ये हमें कौन सा वर्ड बता रहा है? The word is under. Now the last sentence. He went to Delhi by car. So a boy has gone to Delhi. Delhi गया, वो कैसे गया है? कार से गया है. तो इस ये एक्शन किसके थ्रू परफॉर्म किया जा रहा है? बाय कार. तो अब कार और इस एक्शन के बीच में कौन रिलेशन बता रहा है? द वर्ड इज बाय. इन दिस सेंटेंस अ एक्शन हैज बीन परफॉर्म. एक एक्शन परफॉर्म किया गया. एक लड़का दिल्ली गया और वो कैसे दिल्ली गया? वो दिल्ली गया कार की हेल्प से. तो कार का और सेंटेंस के अदर पार्ट का रिलेशन बता रहा है द वर्ड बाय. So have you noticed one thing? In each sentence there is a word जो एक noun को किसी दूसरे noun के साथ या किसी दूसरे verb के साथ relate कर रहा है. Now these words जो noun या pronoun को sentence के दूसरे parts के साथ relate कर रहे हैं, हम ऐसे words को क्या बोलते हैं? Prepositions, right? ऐसे ही वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के दूसरे पार्ट के साथ रिलेट करे, किसी और नाउन या प्रोनाउन के साथ रिलेट करे, किसी वर्ब के साथ, एडवर्ब के साथ रिलेट करे, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वो होते हैं हमारे प्रपोजिशंस. सो नाउ लेट्स लुक एट द डेफिनेशन. द डेफिनेशन सेज अ प्रपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन, pronoun to show its relation with other words of the sentence. So the definition says कि preposition वो word होता है जो एक noun या pronoun के पहले use होकर उस noun या pronoun का relation sentence के दूसरे words के साथ show करता है. जैसे अभी मैंने आपको इन examples में show किया था कि ये जो words थे, ये words किसी नाउन के पहले यूज किए गए थे और वो एक नाउन के पहले यूज होकर उसका रिलेशन डिपिक्ट कर रहे थे, शो कर रहे थे सेंटेंस के बाकी के पार्ट से. तो ऐसे ही वर्ड्स को हम प्रपोजिशंस कहते हैं, लाइक इन, एट, ओवर, अंडर, बिलो, अबव, इनटू, एटसेट्रा. ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन को सेंटेंस के दूसरे पार्ट के साथ उनकी पोजीशन बताकर या वो एक्शन किसके थ्रू परफॉर्म किया गया है ये बताकर, उनके मैनर के बारे में बात करके या उनके टाइम के बारे में या प्लेस के बारे में बात कर उन दोनों को रिलेट करते हैं. तो
ऐसे वर्ड्स को हम प्रपोजिशन कहते हैं। नाउ लेट्स डू अ शॉर्ट एक्सरसाइज जिसकी हेल्प से आप प्रपोजिशंस को और अच्छे से समझ पाओगे। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज द बॉय इज इन द क्लास। तो बॉय कहां पर है? क्लास में है। और इन दोनों का रिलेशन कौन बता रहा है? द वर्ड इज इन, राइट? सो इट्स अ प्रपोजिशन। सेकेंड वन, दे आर गोइंग बाय कार। तो वो जा रहे हैं, बट वो किस चीज को यूज करके जा रहे हैं? दे आर गोइंग बाय कार। सो द वर्ड बाय इज अ प्रपोजिशन। थर्ड सेंटेंस, द प्लेन फ्लू ओवर द बिल्डिंग। जो प्लेन है वो बिल्डिंग के ऊपर होकर उड़ा। अब प्लेन में और बिल्डिंग की पोजीशन के बारे में कौन रिलेशनशिप शो कर रहा है? द वर्ड इज ओवर। सो इट्स अ प्रपोजिशन। Fourth one, he is going to Delhi. So action has been done और वो action किस तरफ हो रहा है? दिल्ली की तरफ। तो यहाँ पे जो वर्ड है टू, ये आपको डायरेक्शन शो करने में हेल्प कर रहा है। ये डायरेक्शन का रिलेशन शो कर रहा है दिल्ली और जो भी एक्शन परफॉर्म किया गया है उसके साथ। सो टू इज अ प्रपोजिशन। फिफ्थ सेंटेंस, द टीम वॉन विद ईज। एक टीम ने कोई गेम प्ले किया एंड दे वॉन विद ईज। ईज मींस इजीली, आसानी से जीत गए। तो यहाँ पे जो उनका विनिंग वाली जो एक्टिविटी है उसके होने का तरीका बताया जा रहा है और उन दोनों को रिलेट कौन कर रहा है? द रिलेशन इज शोन बाय द वर्ड विद। तो ये जो भी वर्ड्स हैं जो हमारे नाउन प्रोनाउन का रिलेशनशिप शो कर रहे हैं सेंटेंस के दूसरे पार्ट्स के साथ, ये सारे वर्ड्स हमारे क्या होते हैं? प्रपोजिशंस होते हैं। नाउ next we will look at the some common prepositions and some common relationships that are shown by the prepositions. Now let's look at some of the common relations that are indicated by a preposition. अब हम कुछ ऐसे common relations के बारे में पढ़ेंगे जो एक preposition हमें show करने में help करते हैं। So the first one is preposition of place. Preposition of place ऐसे words होते हैं जो किसी प्लेस को रेफर करने में हमारी हेल्प करते हैं। जहां पर कोई चीज लोकेटेड है या कोई एक्शन कहां पर हो रहा है, ऐसे एक्शंस की प्लेसेस की तरफ इंडिकेट करने में हमारी हेल्प करते हैं। लाइक द स्कूल इज नियर माय होम। सो इन दिस सेंटेंस द वर्ड नियर, इस सेंटेंस में जो वर्ड नियर है ये मुझे ये हेल्प करने में हेल्प कर रहा है मेरी, ये इंडिकेट करने में हेल्प कर रहा है मेरी कि जो स्कूल है वो मेरे घर के पास लोकेटेड है। सो दिस वर्ड इज प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। द सेकेंड एग्जाम्पल, ही इज वेटिंग एट द गेट। सो समवन इज वेटिंग। अब वो कहां पर वेट कर रहा है? गेट पर। तो उसकी वेट करने की जो लोकेशन है वो क्या है? गेट है। और इस चीज को रिलेट करने में कौन सा वर्ड हेल्प कर रहा है? द वर्ड इज एट। सो द एट वर्ड इज ऑल्सो अ प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। वर्ड्स लाइक इन, एट, ऑन, बिसाइड, नियर, अमंग, बिटवीन एटसेट्रा, ये जो वर्ड्स होते हैं जो आपको किसी भी एक्शन के होने की या फिर किसी चीज, कोई चीज कहां पर लोकेटेड है, कहां पर है, उसकी प्लेस को रेफर करने में हेल्प करें, वो हमारे प्रपोजिशन ऑफ प्लेस होते हैं। Now the second one is प्रपोजिशन ऑफ टाइम। प्रपोजिशन ऑफ टाइम के अंदर ऐसे वर्ड्स आते हैं जो किसी टाइम रेफरेंस, किसी टाइम की तरफ रेफर करने में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे एट, इन, ऑन, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो इस चीज को रिलेट करने में हेल्प करते हैं कि अगर कोई एक्शन हो रहा है तो वो किस टाइम पर हो रहा है। ऐसे लाइक I have a meeting at 3 PM. So I have a meeting. तो अब वो मीटिंग किस टाइम पर है, इस चीज को रिलेट कौन कर रहा है? इस चीज को रिलेट कर रहा है वर्ड at. So this is proposition of time. Then the second sentence, her birthday is on 20 December. तो किसी का बर्थडे है और वो बर्थडे कब है? 20 दिसंबर। तो इस चीज को रिलेट कौन कर रहा है? कौन सा वर्ड इस डेट के साथ रिलेशन शो कर रहा है? वो वर्ड है ऑन। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि जब हम किसी फिक्स टाइम की बात करते हैं तो हम एट वर्ड का यूज करते हैं, और अगर हम
ईयर, मंथ, इनकी बात करते हैं तो हम इन का यूज करते हैं। लाइक आई वॉज बोर्न इन द ईयर 1992। तो यहाँ पे बिकॉज मैं कंप्लीट ईयर के रिस्पेक्ट में बात कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पे प्रपोजिशन इन का यूज किया है। और अगर किसी फिक्स डेट या डे की बात करते हैं तो हम ऑन प्रपोजिशन का यूज करते हैं, राइट। नाउ द थर्ड वन इज प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी डायरेक्शन को रेफर करते हैं कि अगर कोई चीज हो रही है या कोई चीज मूव कर रही है तो वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये वर्ड्स मूवमेंट को भी शो करते हैं। लाइक वी वेंट टू दिल्ली। सो हम कहीं पर गए थे तो हमारा जो मूवमेंट था, हमारा जो मूवमेंट का डायरेक्शन था वो किसकी तरफ था, दिल्ली की तरफ था। और इस चीज को कौन सा वर्ड शो करने में हेल्प कर रहा है, द वर्ड इज टू। सो दिस इज प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, या फिर हम इसे प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट भी बोल सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, ही केम इनटू द हाउस। वो घर के अंदर आया, तो उसके मूवमेंट का डायरेक्शन कौन सा वर्ड शो कर रहा है, द वर्ड इज इनटू। जो इनटू वर्ड है वो उसके मूवमेंट का डायरेक्शन शो कर रहा है। वर्ड्स लाइक इन, टू, टुवर्ड्स, आउट ऑफ, ऑन टू, इन, इनटू, ऑन, ये जो भी वर्ड्स होते हैं ये हमें डायरेक्शन या मूवमेंट शो करने में हेल्प करते हैं। नाउ द फोर्थ वन इज प्रपोजिशन ऑफ एजेंसी। प्रपोजिशन ऑफ एजेंसी क्या होते हैं, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें ये बताने में हेल्प करते हैं या रिलेट करने में हेल्प करते हैं कि अगर कुछ हुआ है तो वो किस चीज को यूज करके किया गया है। मींस अगर कुछ एक्शन हुआ है तो वो किसके थ्रू हुआ है। लाइक हैरी पॉटर वॉज रिटन बाय J.K. रॉलिंग। तो हैरी पॉटर एक बुक है, उसे J.K. रॉलिंग ने लिखा था, तो वो किसके द्वारा लिखी गई थी, J.K. रॉलिंग के थ्रू। तो अब इस चीज को कौन इंडिकेट कर रहा है, द वर्ड इज बाय। सो दिस इज प्रपोजिशन ऑफ एजेंसी, बिकॉज ये बता रहा है कि J.K. रॉलिंग ने ये वाला वर्क किया था। नाउ द सेकेंड एग्जांपल इज मदर चॉप्ड अनियंस विद अ नाइफ। मदर ने अनियंस को कट किया, किससे कट किया, नाइफ से कट किया। तो ये जो नाइफ है ये एजेंट है जिसके थ्रू कुछ वर्क किया गया था। तो अब इस चीज को रिलेट कौन कर रहा है, दिस इज बीइंग रिलेटेड विद द वर्ड विद। तो ये जो वर्ड होते हैं बाय एंड विद, they are the preposition of agency. Now the fifth one is preposition of manner. Preposition of manner ऐसे words होते हैं जो ये indicate करते हैं कि अगर कुछ हुआ है, अगर कुछ किया गया है तो उसके होने का तरीका क्या था, उसके होने का method क्या था। Like the soldiers fought with courage. तो soldiers ने fight की और उन्होंने कैसे fight की, courage, हिम्मत के साथ fight की। तो ये जो वर्ड है विद, ये फाइट करने का जो तरीका था उसको रिलेट करने में हेल्प कर रहा है। दैट्स व्हाई दिस वर्ड विद इज प्रपोजिशन ऑफ मैनर। इन द लास्ट वन, शी लॉस्ट वेट बाय डूइंग एक्सरसाइज। तो उसने अपना वेट लूज किया, बट उसके वेट लूज करने का मेथड क्या था, उसका तरीका क्या था वेट लूज करने का। तो उसका वेट लूज करने का तरीका था बाय एक्सरसाइज, उसने एक्सरसाइज करके अपना वेट लूज किया। तो अब इस चीज को कौन रिलेट करने में हेल्प कर रहा है, द वर्ड इज बाय। इन प्रपोजिशन ऑफ एजेंसी एंड इन प्रपोजिशन ऑफ मैनर हम बाय और विद का ही यूज करते हैं, बट डिपेंड्स उनको किस तरीके से यूज किया गया है। जैसे यहाँ पे मैंने बाय J.K. रॉलिंग से पहले यूज किया था, और यहाँ पे विद एक ऑब्जेक्ट नाइफ के पहले यूज किया था। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, हम बाय का यूज तब करते हैं जब हम ये शो करते हैं कि जो काम जिसने किया है वो एक पर्सन है, और विद का यूज हम तब करते हैं जब हम ये शो करना चाहते हैं कि जो वर्क हुआ है वो किसी ऑब्जेक्ट को यूज करके किया गया है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बाय एंड विद। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव लर्न टुडे। आज हमने प्रपोजिशंस के बारे में पढ़ा, एंड वी लर्न दैट प्रपोजिशंस आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो देयर रिलेशन
with other part of the sentence. Prepositions वो वर्ड्स होते हैं जो एक नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होते हैं और वो नाउन या प्रोनाउन का रिलेशनशिप शो करते हैं सेंटेंस के अदर पार्ट के साथ. Then we learned about some common prepositions. हमने कुछ ऐसे prepositions के बारे में पढ़ा जो कुछ common relationships को show करते हैं. So in that first we learned about preposition of place. सबसे पहले हमने preposition of place के बारे में पढ़ा. And we learned that preposition of place वो words होते हैं जो ये indicate करने में help करते हैं कि कोई चीज कहाँ पर located है या कहाँ पर हो रही है. And in it we use the words like in, at, beside, near, among, between. Then we learned about preposition of time. ऐसे words जो time को refer करें, time को indicate करें या अगर कुछ हुआ है तो उसके साथ उस given time का relationship show करें. Like at, in, on. Example I have given was I have a meeting at 3 PM. मेरी meeting है और उसका टाइम के साथ रिलेशनशिप शो किया मैंने विद द वर्ड एट कि मेरी मीटिंग 3 बजे है तो उस टाइम के साथ रिलेशनशिप मैंने एट वर्ड की हेल्प से शो किया. देन अनदर एग्जांपल आई गिव यू कि अगर मैं डे की बात कर रही हूँ और उस डे का रिलेशनशिप शो करना चाहती हूँ सेंटेंस के बाकी के पार्ट से तो मैं वर्ड यूज करूंगी ऑन. देन द लास्ट वन वी लर्नड अबाउट प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो किसी एक डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं या मूवमेंट किस तरफ हो रहा है उसको इंडिकेट करते हैं. वर्ड्स लाइक टू, टुवर्ड्स, इन, इनटू, एटसेट्रा. हम ऐसे वर्ड्स प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में यूज करते हैं. लाइक आई वेंट टू दिल्ली. तो एक एक्शन किया जा रहा है उसका डायरेक्शन किस तरफ है? दिल्ली की तरफ. और इस चीज को रिलेट कौन कर रहा है? इट इज रिलेटेड विद द हेल्प ऑफ द वर्ड टू. Then we learned about preposition of agency and I told you preposition of agency वो words होते हैं जो आपको ये शो करने में हेल्प करते हैं कि अगर कुछ हो रहा है तो वो कौन कर रहा है, उसका डूअर कौन है. जैसे हैरी पॉटर was written by J.K. Rowling, right? Or the food was cooked by my mother. तो जो फूड कुक हुआ था वो किसने कुक किया था? मेरी मदर ने कुक किया था. तो इस चीज को रिलेट कौन सा वर्ड कर रहा है? बाय वर्ड. सेकेंड एग्जाम्पल वॉज माई मदर चॉप्ड अनियंस विद द नाइफ. अगर उन अनियंस को चॉप किया गया तो किससे हमने चॉप किया? नाइफ से चॉप किया. तो प्रपोजिशन ऑफ एजेंसीज कौन से वर्ड्स होते हैं जो आपको ये शो करें कि अगर कुछ हो रहा है तो वो किसके द्वारा किया जा रहा है. देन द लास्ट वन वॉज प्रपोजिशन ऑफ मैनर. प्रपोजिशन ऑफ मैनर वो वर्ड्स होते हैं जो आपको ये रिलेट करने में हेल्प करते हैं कि अगर कुछ हुआ है या कुछ किया गया है तो उसको करने का तरीका क्या था, मेथड क्या था. एंड वी यूज द वर्ड बाय एंड विद इन प्रपोजिशन ऑफ मैनर. लाइक सोल्जर्स फॉट विद करेज. सोल्जर्स ने फाइट तो की बट उनके फाइट करने का तरीका क्या था? इट वॉज विद करेज. बहुत ही करेजियस वे में, बहुत हिम्मत के साथ किया. तो ये उनका एक मेथड बता रहा है और इसको रिलेट करने में कौन हेल्प कर रहा है? with. So I hope you have understood today's topic, but still if you have any doubt you can call me anytime and you will get worksheets on this topic on ERP. So we'll meet again with another topic. Till then, bye bye and take care.